यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से राउंड तरीके से ब्लाउज़ में बाजू को जोड़ा जाएगा। तो ये देखिए इसकी फिटिंग और साइड से भी देखिए कितने अच्छी तरीके से ये बना है, बराबर से जुड़ के आएगा। और इसमें ये होता है कि कभी कहीं से भी बाजू फंसता नहीं है। यदि कितना भी आप अंदर मार्जिन रखेंगे तो भी आपका बाजू पूरी तरीके से ऊपर जाता है, कहीं खिंचाव नहीं आता है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से बराबर तरीके से एकदम आया है। हमने यहाँ पर स्लीव्स को अस्तर के साथ जोड़कर तैयार कर लिया है और अभी जो आगे वाली जो कटिंग होती है गुलाई की उसको देंगे। तो उसके लिए देखिए दोनों को इस तरीके से बराबर से रख लेंगे और यहाँ पर हम इसका शेप दे देंगे। तो ये देखिए पहले तो नीचे की ओर से कट करके बराबर कर लेंगे, क्योंकि जब हम अस्तर लगाते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। बराबर के लिए ज़रूर थोड़ा सा कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हम पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरीके से स्लीव्स को पहले हमें परफेक्ट तैयार कर लेना होता है अस्तर पे लगाने के बाद। और आगे वाली जो गुलाई है ना, अस्तर पे जोड़ने के बाद जो गुलाई देंगे तो अब देंगे हम। और ये जब सिंपल ब्लाउज़ होते हैं तो हम पहले ही कट कर लेते हैं, लेकिन अस्तर पर यदि आप कपड़ा लगा के करने वाले हों, ब्लाउज़ में बाजू लगाने वाले हों, तो इस तरीके से कटिंग करें तो परफेक्ट स्लीव्स का शेप होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने बराबर से छांटने के बाद जो भी बाजू की फिटिंग होगी ना उसका निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगाने वाले हैं 6.25 इंच पर। आपका जो भी साइज हो उस हिसाब से आप लगा लेंगे, 5.5 हो या 6 हो, जो भी हो उस हिसाब से फिटिंग का निशान लगा लेंगे। यानी कि फुल बाजू जो राउंड में होगी उसका हाफ करते हुए और इस तरीके से तो यहाँ पर हमने स्लीव्स में स्टिच कर लिया है इस तरीके से। और अभी देखिए हमने ब्लाउज में जो है पहले ही फिटिंग डाल रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर हम इस तरीके से राउंड में किस तरीके से स्लीव्स को ऐड करते हैं ये बता रहे हैं। और बहुत ही डीप तरीके से हमने इसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आगे का शेयर कर रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए स्लीव्स में जो हमने कटिंग जो है उसकी गुलाई देने के बाद दोनों की गुलाई जो है ब्लाउज़ की और स्लीव्स की एक दूसरे के अपोजिट आएगा, तो इस तरीके से करके नापेंगे। तो देखिए जो ब्लाउज में फिटिंग वाला नाप है और स्लीव्स में जो फिटिंग वाला नाप है दोनों एक दूसरे के अपोजिट बराबर में टच होने चाहिए। जैसे कि जब सिलाई गई होती है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आते हैं ना, बस उसी तरीके से नापना है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा करते हुए हम पकड़ते जाएंगे, लगभग 1-1 इंच की दूरी से मिलाते हुए, जैसे ईजिली आप पकड़ पाएँ ताकि कपड़ा कहीं से स्लिप ना हो और बराबर तरीके से राउंड में आए। और यकीन मानिए ये जो तरीका होता है स्लीव्स को जोड़ने का एकदम परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीका होता है। यदि आप इस तरीके से स्लीव्स को जोड़ते हैं तो आप कितना भी मार्जिन अंदर रख लेंगे ब्लाउज़ में और स्लीव्स में, तो आपका कभी भी अलग से कोई कट नहीं देना पड़ेगा और एकदम परफेक्ट तरीके से वो स्किन पर बैठते हुए ब्लाउज़ आती है। तो देखिए हमने यहाँ तक राउंड से नापा है और आगे की ओर अब हम पहुँचने वाले हैं, तो इस तरीके से ही नापेंगे। देखिए गोल गोल दोनों को एक दूसरे के अपोजिट में मिलाते जा रहे हैं और पकड़ जिस तरीके से रहे सेम इसी तरीके से पकड़ना, ना ज़्यादा ना कम, नहीं तो फिर कपड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, समझ में नहीं आएगा। देखिए ये इतना थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, मतलब ब्लाउज वाला हिस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको हल्का सा जो है पीछे की ओर से कर देंगे सिलाई को। तो ये देखिए इस तरीके से जो थोड़ा सा ज़्यादा आया है तो हल्का सा हम एक स्टिच मार देंगे, लगभग 1 लाइन की दूरी भर का मारना है और जो बाजू की जो गुलाई थी बस सीधे मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इस तरीके से मिला लिया, अभी हो गया परफेक्ट। आप चाहें तो दोबारा इसको नाप सकते हैं या इसको डायरेक्ट स्टिच कर सकते हैं। सेम दूसरे पार्ट में भी स्लीव्स को इसी तरीके से हमें जोड़कर देखना होगा ताकि हमारा जो स्लीव्स है परफेक्ट तरीके से आ जाए। तो देखिए हमने कैसे उठाया गुलाई को, सेम इस वाले भी गुलाई को उठाएंगे और सिलाई वाला पार्ट सिलाई वाले पार्ट के साथ जोड़ते हुए रखेंगे और नाप लेंगे। देख रहे हैं हम दोनों सिलाइयों को मिलाने के बाद अब मशीन के नीचे रखेंगे और 2-3 टाँका अंदर तक जाने के बाद इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। और जहाँ से हमारी 1/2 इंच का लगभग मार्जिन लेते हुए जो बाजू की गुलाई को स्टिच किया जाता है, बाजू की ज्वाइनिंग में जो कपड़ा जाता है बस उतना मार्जिन लेते हुए हमें घुमा लेना है। तो अब हमने घुमा लिया है और स्लीव्स और ब्लाउज का जो राउंड है दोनों को बराबर से रखते हुए सिलते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा सेट करेंगे और स्टिच मारेंगे।
देखिए हमने कपड़े को थोड़ा सा सेट किया, फिर स्टिच कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा सेट करेंगे और कपड़े पर ध्यान देंगे कि नीचे से कहीं से भी कोई भी कपड़ा दबाव में ना आ रहा हो। यानी कि कपड़ा जो होता है आगे की ओर बढ़ के आने लगता है तो उसको बराबर से पीछे की ओर कर देना चाहिए और जहाँ स्टिच करना है बस वही मशीन के सुई के नीचे आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और राउंड में जिस तरीके से नापा था बस उसी तरीके से राउंड में अब इसको सिलते भी जाना है। स्टिचिंग हमने वहीं से शुरू की थी जहाँ से हमने जॉइनिंग वाले हिस्से को नापा था, बस वहीं से स्टार्ट भी करना है और एंड भी वहीं पे करेंगे हम। तो यहाँ पे जब इस तरीके से हमने फिर से कपड़े को बराबर से करते हुए सेट कर लिया है और बाजू वाला हिस्सा जो है ना वो ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट तरीके से आप जोड़ने आपको आएगा। तो जिस तरीके से आपको इजी लगे बस उसी तरीके से राउंड में ही बस जोड़ना है, तो इसी तरीके से जोड़ेंगे। ब्लाउज़ की फ़िटिंग देने के बाद ब्लाउज़ में भी जो फिटिंग वाला निशान है लगा लेंगे, उसके बाद राउंड करते हुए जोड़ते जाना होता है। तो देखिए यहाँ तक हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है और कोई कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर हो तो उसको आप कट कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। और अभी जो हम आगे की ओर आएंगे, जो एकदम मेन पॉइंट जहाँ से हमने स्टिच को स्टार्ट किया था वहाँ पर देखिए किस तरीके से मोड़ना है हमें। दोनों जो फिटिंग वाले कपड़े हैं यानी कि जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वी शेप में मोड़ देना है। और यहाँ इसलिए मोड़ना होगा क्योंकि कभी हमें टाइट ढीला करना हो तो वहीं से खोलेंगे और वहीं से टाइट ढीला करेंगे। देखिए ये हमारा जो दिख रहा है पार्ट, ये हमारा यहाँ पर ही स्टिच वाला पार्ट है यानी कि जो फिटिंग वाला पार्ट है। जब हम यहाँ पर फिटिंग वाले हिस्से तक पहुँचने वाले होते हैं तो पहले ही एक दूसरे को मिला के लगभग 2 इंच 3 इंच पहले से ही सेट करके ज़रूर चेक कर लेते हैं ताकि बराबर हो। यदि हल्का सा भी बाजू या ब्लाउज का हिस्सा कोई 1-2 सूत आगे पीछे आ रहा हो तो उसको हल्का सा खींच के एडजस्ट कर लेते हैं ताकि एकदम वो बराबर से बैठ जाए, क्योंकि इतना तो खींच कर फिट कर सकते हैं और वैसे भी वो बराबर आ जाएगा जब आप नाप लेते हैं ढंग से। तो और कभी कभी हो सकता है आपके नापने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो आप इस तरीके से भी करेंगे तो भी आपकी ब्लाउज़ की फ़िटिंग ख़राब नहीं होगी, परफेक्ट तरीके से फिट आएगा आपका ब्लाउज़। देखिए सिलाई को करते हुए हम साइड में पहुंच गए हैं जहां फिटिंग है, तो उसको वी शेप में हमने फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई करके बाहर निकाल लिया है और दोनों को एक दूसरे के अपोजिट में ही किया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा कहीं से भी बाहर निकल रहा हो उसे आप कट कर सकते हैं और देखिए इस तरीके से हमने जोड़ लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले स्लीव्स को भी जोड़ लेंगे राउंड में और देख सकते हैं कितनी बराबर तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है और बाजू को कहीं से भी मूव करने में, और इस तरीके से देखिए फिटिंग और कितनी परफेक्ट तरीके से आ चुकी है। और यहाँ पर वीडियो यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और आपका जो भी लोग हमारे वीडियो पर आए हैं और जो लोग लाइक करते हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।